नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट करवा था, सर्च एंड इंडिसेस। ठीक है, थर्सडे को पहली क्लास आई थी इसकी, आज फ्राइडे है। तो आप बताइए कैसा लगा आपको? ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन इसमें लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि कई बच्चे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। आपको बोर नहीं होना, तो धीरे धीरे आपका लेवल उठाते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें तो सारी करवाएंगे, चाहे बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो। अब ये तो है नहीं कि भाई ये टॉपिक छुड़वा दे, क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम में। ठीक है, कल हमने आपको कुछ थ्योरी पढ़ाई थी, आज भी थ्योरी पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक दो क्लासों में आपकी जितनी थ्योरी हो सकती है वे करा दे कंप्लीट, उसके बाद फिर 4-5 क्लासों क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो पहले आज एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद बताते हैं क्या कुछ रिजल्ट है। तो क्वेश्चन लिखिए भाई, जैसे x डिवाइडेड बाय y इसकी पावर 5a माइनस 3 है। ठीक, x डिवाइड बाय y इसकी जो पावर है 5a माइनस 3 है, एंड y डिवाइड बाय x इसकी पावर 17 माइनस 3a है भाई। ठीक है, तो ये एग्जामिनर ने आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। x डिवाइड बाई वाई 5a माइनस 3 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स 17 माइनस 3a। तो ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन ड्राइव कर दिया भाई आपके लिए। और आप ये बताओ, a की वैल्यू बताओ यहाँ से कि a की वैल्यू क्या आएगी। कल जो करवाया था ना उसी बेस पे है, तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी। एक बात बताओ, बेस है, पावर है। अब प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि बेस इक्वल नहीं है। इक्वल करना मस्ट है, क्योंकि या तो बेस इक्वल हो या पावर इक्वल हो। अब पावर तो ऐसी है कि हम इसको इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन बेस को इक्वल कर सकते। यहाँ x डिवाइडेड बाई वाई है ना, तो यहाँ y डिवाइड बाई एक्स है, इसको x डिवाइड बाई वाई बना सकते हैं। आप कहोगे यस सर, तो बना सकते हैं तो भाई बनाओ। इसको तो एज इट इज रहने दो, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। x डिवाइडेड बाई वाई 5a माइनस 3, इसको पलट दो भाई, x डिवाइडेड बाई वाई। इससे चेंज क्या होगा? चेंज ये होगा, ये जो पावर है ना, जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये चेंज होगा बस। अब 3a पॉजिटिव हो जाएगा और 17 नेगेटिव हो जाएगा भाई, ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पावर हमने पलट दी, x डिवाइडेड बाई वाई कर दिया, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव। इतना समझ आया भाई सभी को? आप हो गई यस सर। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, ठीक है? ये लिखने बैठ जाओ, डायरेक्ट ही बता देंगे इसका कि कौन से स्टेप आपको कम करने हैं। तो ये तो यहाँ पे समझा रहे, इसलिए लिखना पड़ता है। तो अब देखो भाई, बेस क्या है? x डिवाइड बाई वाई। यहाँ क्या है? x डिवाइड बाई वाई। दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होगी। ठीक है, तो अगर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगी। 1 मिनट। हाँ भाई, बेस सेम है, यानी बेस यहाँ भी x डिवाइडेड बाई वाई है, यहाँ भी x डिवाइडेड बाई वाई है। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। बस पावर को इक्वल कर दो भाई। यहाँ पे 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 17। तो देखो भाई, सारी चीज़ें आ गई इक्वल, a की वैल्यू निकालनी है, निकाल दोगे आसानी से। अब 3a इधर आ जाएगा, 5a माइनस 3a, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 17 प्लस 3। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 2a, और ये क्या आ जाएगा? 17 प्लस 3, यानी माइनस 17 प्लस 3
14 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर -7। ये हमारा आंसर है भाई। ए की वैल्यू क्या आ गई, -7, यहां पे लिख दो, ठीक है। ए की वैल्यू -7 आ गई। तो देखिए समझ आया या नहीं आया। x डिवाइडेड बाई वाई 5a-3, y डिवाइडेड बाई x 17-3a। यहाँ पे हमने बेस सेम कर लिया, बेस अगर इक्वल कर दिया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो a की वैल्यू -7 आ जाएगी। ये चीज़ हमने सारी लिख के बताई आपको। आपको ये नहीं लिखना, एक तो सुनो मेरी बात, ये नहीं लिखना भाई, ठीक है, और ये भी नहीं लिखना, बस ये एक बार लिखना मस्ट है, क्योंकि यहाँ से आप इसको पलटोगे तो आपको पता चल जाएगा एक चीज़ जो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। 5a-3 और 3a-17, तो इसको इक्वल रख देना, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3a इधर आएगा तो माइनस का, 2a उधर -14, तो -7 आंसर आएगा। तो जो एग्ज़ाम में स्टेप कम करने हैं वे भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। सारा लिखना नहीं एग्ज़ाम में, कहीं आप लिखने बैठ जाओ। अब एक स्टेटमेंट, सॉरी हेडिंग डालो भाई, एक लॉ ऑफ सर्ड्स, सर्ड्स के नियम लगा लो, ठीक है। तो क्या है सर्ड्स के नियम, देखो भाई पहले क्या है। कल थ्योरी करवाई थी, आज भी थोड़ी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। तो पहली चीज़ यही है, n√a, इसका क्या मतलब है। n√a, इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब ये है कि a का nth रूट है ये, ठीक है, a का nth रूट है। अब यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा a 1/n, ठीक, 1/n, यानी इसको अगर अंडर रूट लगा के आगे लाएं तो nth रूट ऑफ a बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, nth रूट ऑफ a। अभी कैसे बन जाएगा, एग्जाम्पल देंगे आपको, ऐसे नहीं समझाएंगे, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो nth रूट कैसे बनता है अभी बताते हैं, रुको। जैसे एक बात बताइए, x की पावर 4 है भाई, ये 81 है, x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है। तो x की वैल्यू बता दो एक बार क्या आएगी, अंडर रूट वगैरह कुछ भी आए, कोई तो कोई आएगी वैल्यू, तो बताओ क्या आएगी। x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू बता दो ना क्या आएगी। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। ये क्या होता है, 81 आपको 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4, लेकिन यहाँ पे इसको 3 नहीं लिखना, क्योंकि इस साइड 3 तो है ही नहीं, x है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। आप एक क्वेश्चन पे ये मत बैठ के चलो कि सर यही आ गया तो यही करना, नहीं, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे 3 होता ना, या 3x होता, तो हम यहाँ पे 3 बनाते, वो हमारी मजबूरी थी। क्यों, क्योंकि 81 3 में हमें ब्रेक करना था। अभी x की पावर 4 है, हमें तो x चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, x की पावर 4 दोनों तरफ 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसकी पावर भी x, 81 की पावर भी 1/4। अब ऐसा क्यों किया, सुनो मेरी बात, ऐसे करेंगे ना इसको तो 4 × 1/4 होगा, और ये 81 की वैल्यू क्या होगी, 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी x की पावर 1 तो x ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे सर x की वैल्यू आ गई 11 की पावर 1/4। अब 11 की पावर 1/4 का मतलब क्या है, यानी किसी टर्म को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी टर्म हो उसको अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 81 आएगा, 81 आएगा। तो यानी इसका 4th रूट है 81 का, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 81। अब वो नंबर कौन सा है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, वो नंबर है 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम मल्टीपल करो तो 81 ही आएगा। तो क्या रिजल्ट निकला, जब पावर डिवाइड में होती ना तो nth रूट ऑफ ए, पावर यहाँ क्या थी 1/4 थी, तो फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है भाई, तो ये आपको एग्जांपल देके समझा दिया। x की पावर 481 थी, इसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकला, x की वैल्यू 81 की होल पावर 1/4 और फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, तो इसलिए ये nth रूट है। ये एक थ्योरम थी, मतलब डायरेक्ट लिखनी थी, ये आपको याद रखनी है, वो हमने आपको एग्जांपल देके प्रूव कर दी कि भाई ऐसे भी होता है। ठीक है, अब दूसरी थ्योरम लिखो भाई। nth रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई में है, सबको पता है। nth रूट ऑफ ए बी, इसका क्या मतलब भाई, इसका बताओ क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग रूट होगा इनका, ऐसे। बोलो हाँ। हमने कल एक चीज़ बताई थी आपको, ए बी सी की पावर n होल पावर, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, अलग अलग पावर कर दी थी। तो ऐसे ही ये है, अंडर रूट में है, बस मल्टीप्लाई में ही है, nth रूट है, अलग अलग रूट कर देंगे भाई। ठीक है, अलग अलग रूट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना किसके बराबर है, इसमें से और क्या चीज़ बाहर आ सकती है। इसमें से अगर ऐसे कर दें हम, ये गलत है या सही है, पहले ये बताओ भाई, जो हमने लिखा है वो गलत है या सही है। आपको अगर सही है, सही कैसे है, क्योंकि ये a की पावर 1/n, यहाँ भी a की पावर 1/n, तो nth रूट ऑफ a आ गया ना, a की पावर 1/n, b की पावर 1/n, तो nth रूट ऑफ ए बी, तो ये चीज़ आ गई आपको, यस सर ये तो आ गया। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते नहीं, कंप्लीट होल पावर नहीं लिख सकते। जैसे इसको अगर हम ए बी की कंप्लीट होल पावर लिख दे भाई, गलत है या सही है बताओ, क्योंकि चीज़ तो वही ना, इसकी भी अलग पावर कर दो, इसकी भी अलग पावर कर दो, a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n, तो बताओ सही है। आपको ये सर सही है, तो चीज़ क्या थी और कहाँ तक पहुँचा दी भाई। अब इसको फर्दर ब्रेक करोगे ना तो ये बनेगी, a की पावर 1/n गुणा b की पावर 1/n, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सर्ड्स यही होती है भाई, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, टॉपिक मानता हूँ थोड़ा मतलब ऐसा ही है, और जो ये n आता ना n, ये सर्ड्स का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। ठीक, सर्ड्स का ऑर्डर होता है ये कि कितना ऑर्डर है, कितना रूट है, कौन सा रूट है, nth रूट है, 12th रूट है, 3rd रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है। ठीक, तो टॉपिक थोड़ा बोरिंग सा हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगी जो बच्चा सीखना चाहता है। ठीक, तो ये nth रूट ऑफ ए बी, nth रूट ए, nth रूट बी, a इंटू बी 1/n और ए बी 1/n, ये था हमारा सेकंड पॉइंट भाई। अब थर्ड पॉइंट देखो भाई, nth रूट a डिवाइडेड बाई b। अब a डिवाइडेड बाई b क्या होता है पहले ये बताओ। nth रूट a डिवाइडेड बाई b, डिवाइड में है तो वही बात कल वाली, डिवाइड में तो भी अलग अलग पावर हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, nth रूट a, nth रूट b। बोलो हाँ, आपको यस सर, nth रूट a, nth रूट b। अगर इसको कंबाइंड करके लिखोगे ना तो a डिवाइडेड बाई b कंप्लीट 1/n। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी भाई, कंप्लीट 1/n। कल हमने ये चीज़ बताई थी आपको, a डिवाइडेड बाई b कंप्लीट 1/n
फिर इसको a की पावर 1/n डिवाइडेड बाई b की पावर 1/n लिखा था, ठीक है, अगर कल वाली क्लास देखी हो किसी ने। तो चीज़ें वही यहाँ पे बस ज़्यादा चीज़ें अंडर रूट में हैं, बस ये फ़र्क है। ज़्यादा चीज़ें क्या है, अंडर रूट में है और कुछ नहीं है। तो इसको रफ कर देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो आप बड़ी जल्दी से, ठीक है। ये चीज़ें साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना, बाद में नहीं होती, जो बाद में होगी मैं बता दूंगा, पहले नोट डाउन कर लो एक बार आप। चलो भाई आगे देखो। n अंडर रूट a इसकी पावर m, ये बताओ भाई क्या होगा, कौन बच्चा बताता है। nth रूट ऑफ अंडर रूट a, nth रूट a का और उसकी होल पावर m है, तो बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा a की पावर जो m है ना वो तो एज इट इज, और डिवाइड में ये n यहाँ पे आ जाएगा भाई, ठीक। a की पावर m डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। तो इसमें क्या है, nth रूट है a का, उसकी होल पावर m है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक। इसमें ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये आई, ऐसे भी हो सकता है nth रूट ऑफ a और उसकी होल पावर n, तो ये क्या आएगा n और डिवाइड में ये n, यानी n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो a ही आ जाएगा हमारे पास। तो ज़रूरी नहीं ऐसे मिले, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक, याद रखना ऐसे भी मिल सकता है। तो a वैल्यू आ जाएगी क्योंकि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। आप कहोगे यस सर, बहुत बढ़िया भाई, सही है। तो भाई अपना चलो फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये कुछ और सर्ड्स के लात है भाई, ये बताने हमें कंपलसरी थे आपके लिए, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आएगा तो इसी बेस पे आएगा ना। क्वेश्चन लिखिए भाई आप पहले। x की जो वैल्यू वो है ना पावर x रूट x है, और यही है क्या, और x रूट x की, रुको एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने। x रूट x की होल पावर x है और x की होल पावर x रूट x है भाई, ये चीज़ है भाई, ठीक है। x रूट x की होल पावर x है और x की पावर x रूट x है, ठीक है। अब बताओ भाई कैसे होगा ये सोल्व, और हमें जो वैल्यू पूछी ना x की वैल्यू पूछी है, बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, बताओ भाई। x की वैल्यू कैसे बनेगी, एक बात बताइए मेरे को, ये क्या है x की पावर, और ये क्वेश्चन है ना मैंने अलजेब्रा में भी करा था, सेकंड पता नहीं थर्ड क्लास में, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो, सेम रकम है, और ये सर्ड एंड इंडिसेस में भी आता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको सर्ड एंड इंडिसेस स्टार्ट कराया जो आपकी अलजेब्रा की प्रैक्टिस से होती रहेगी, क्योंकि अब तक जितनी भी चीज़ें बताई ना बस अंडर रूट वाली छोड़ के सारी मैंने अलजेब्रा में बता रखी है। तो इसको आपको ये लगा कि भाई मैथ जो हो ना पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर रिलेट होता जाएगा, ठीक है, फिर ये चीज़ें आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आती रहेगी। तो ये देखिए भाई यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ अंडर रूट x है, अंडर रूट का मतलब अद दी पावर, ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या था अद दी पावर ऑफ। तो यहाँ पे जो है ना x की वैल्यू 1 है और ये मल्टीप्लाई में है भाई, और x की वैल्यू 1/2 है, और इसकी होल वैल्यू क्या है x है। इसको सामने ऐसे रहने देते हैं भाई, इसका कोई भी नीड नहीं हमें, ठीक। अब देखो भाई क्या रिजल्ट मिलता है, बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का है, बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीपल का है,
तो पावर जुड़ जाएगी। आपको यस सर, ये तो हम अलजेब्रा से करते आ रहे हैं। तो पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 हो जाएगी और इसकी होल पावर x हो जाएगी। क्यों, 1 और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 3/2 और x की पावर x√x हो जाएगी भाई, हाँ या ना। आपको कोई यस सर। अब देखो भाई, x की पावर क्या है 3/2, उसकी होल पावर क्या है x, यानी पावर पे पावर क्या होती है, आपको सर पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, कल वाली क्लास में बताया था। और ये चीज़ भी बताई थी, बेस सेम हो और बीच में साइन गुणा का हो तो पावर जुड़ जाती है। तो ये जो चीज़ आ जाएगी ना, x की पावर 3/2x और इज इक्वल टू x की पावर x√x। बोलो हाँ, आपको कोई यस सर। अब ये किस चीज़ का निशान है भाई, आपको कोई सर इक्वल टू का निशान है। इक्वल टू की इस तरफ x की कुछ पावर है, उस तरफ भी x की कुछ पावर है, यानी बेस क्या है, इक्वल है, सेम है। अगर इक्वल टू का निशान हो, बेस इक्वल हो, तो पावर भी इक्वल होती है। ठीक, पावर क्या है यहाँ पे, आपको सर 3/2, इसको रफ कर देते हैं एक बार। पावर यहाँ पे है 3/2x और यहाँ पे क्या है x√x, ये भी इक्वल होगी भाई पावर। ठीक, क्योंकि बेस भी इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। x से x चला गया भाई, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, आपको सर 3/2 इज इक्वल टू √x, अंडर√x। अब हमसे एग्जामिनर जो पूछा था ना, x की वैल्यू पूछी थी, लेकिन हमारे पास आ गई 3/2 इज इक्वल टू अंडर√x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अंडर रूट किसका दुश्मन होता है, आपको सर स्केयर का। स्केयर किसका दुश्मन होता है, आपको सर अंडर रूट का। अंडर रूट स्केयर का दुश्मन होता है, स्केयर अंडर रूट का दुश्मन होता है। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए स्केयर करना पड़ेगा, स्केयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट। अब यहाँ पे हम अंडर रूट है हमारे पास, स्केयर कर देंगे दोनों तरफ, बस इस स्केयर से ये अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3 का स्केयर 9 और 2 का स्केयर 4, ये आंसर है भाई 9/4। x की वैल्यू आ गई 9/4। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में भी कराया था, अब भी कराया है। ठीक, वैसे देखा जाए तो ये सर्ड एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, हमने अलजेब्रा में करा दिया था आपको। ये स्टेटमेंट थी x√x की होल पावर x की पावर x√x। ये पूरी पावर है एक, ये आधी पावर है, बेस सेम है, बीच में साइन गुणा का, पावर जुड़ जाएगी। उसकी पावर x थी होल पावर, तो पावर पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3/2x x√x। ठीक है, x की पावर x√x। तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x से x चला जाएगा, अंडर√x 3/2 आ गया। अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्केयर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/4। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो भाई एक क्वेश्चन और लिखिए, बताइए 3 की पावर x प्लस वाई, ये हमारे पास 81 है। 3 की पावर x प्लस वाई 81 है, और 81 की पावर x माइनस वाई ये 3 है। कुछ उल्टा सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और इसमें जो आपको बताना है ना, x इंटू वाई, ठीक, एक्स वाई की मल्टीप्लाई बतानी है, ये वैल्यू बतानी है भाई। बताओ भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है, और 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। बताओ भाई क्या आएगा, किसी को पता है क्या आएगा? सुनो मेरी बात, अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ आ गई 3 और यहाँ पे 81, मैंने उसमें बताया था ना, उसमें तो x इज इक्वल टू 81 था, तो इस साइड 3 आ गया, तो उस साइड भी बेस इक्वल करने के लिए 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ तो 3 की पावर x प्लस वाई है, और यहाँ पे 81 को लिख देंगे 3 की पावर 4। अब 3 बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि भाई हमें नीड थी, इस साइड 3 था, बेस इक्वल करना, तभी तो पावर इक्वल होगी। अब बेस इक्वल हो गया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देते हैं। आप कहोगे सर x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई, यानी एक चीज़ तो आ गई भाई, बेस अगर इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होती है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं इसलिए आपको याद हो जाएगी। बेस अगर इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होती है। ठीक, आपको हो गई यस सर। अब देखो भाई 81 की पावर x माइनस वाई और इज इक्वल टू 3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं? किसी के दिमाग में हो तो ये चीज़ें मैंने कराई थी, अभी कराई थी 10 मिनट पहले ही। 3 को हमने क्या लिखा था, या 81 को हमने क्या लिखा था, बताओ। इसकी जगह अगर हम ऐसे लिख दें 81 की पावर 1/4, कुछ गलत है या सही है, बताओ भाई। कहीं आपकी मर्जी सर, कुछ भी लिखो, कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस साइड बेस क्या है आपको सर 81, उस साइड क्या था 3 था, तो बेस तो इक्वल नहीं है ना, बेस इक्वल बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाएंगे तभी पावर इक्वल होगी। अब 81 क्या है, ये 4th रूट ऑफ 81 नहीं है, अभी तो निकाला था 4th रूट ऑफ 81, यही तो आया था, है ना। वहाँ से पावर यहाँ पे आई थी, अब ये पावर वहाँ पे तो जा सकती वापसी, तो 81 की पावर कितनी होगी 1/4। यहाँ पे बेस क्या है 81, यहाँ पे बेस क्या है 81। अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी इक्वल होगी, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1/4। बहुत बढ़िया भाई, दोनों वैल्यू आ गई है ना, x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। लेकिन एग्जामिनर ने तो x इंटू वाई यानी x गुणा में y पूछा है ना, अब इनकी मल्टीप्लाई मत करने दें, बैठना। ठीक है, यहाँ से पहले हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब आपके पास दो ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि एक दो टर्म पहले प्लस में है फिर उनका डिफरेंस है, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार घटा के आधा कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज जैसे यहाँ पे a प्लस बी होता, a माइनस बी होता, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो a की वैल्यू आ जाएगी, एक बार घटा के आधा कर दो b की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार जोड़ के आधा कर दो भाई, इनका x की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दो, तो 4 प्लस 1/4 ऑफ कितना आ गया, 4 चौक 16, 17/4, 17/4 और गुणा में ये 2 तो है ही, क्या वैल्यू आ गया आपको सर 17/8। x की वैल्यू क्या आ गई भाई 17/8। यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू घटा के आधा कर दो, 4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 चौक 16 माइनस 1 15/2, सॉरी 15/4 और गुणा में ये 2 तो है ही, क्या वैल्यू आ गई आपको सर 15/8। लो भाई, किसी को समझ आया, किसी को डाउट हो तो पूछो। हमने ये नहीं किया कि पहले एक चीज़ को कैंसिल आउट कर दो फिर 2x वगैरह वगैरह, तो चीज़ यही आनी है, जितना हो उसको तो डायरेक्ट चलना है। जब दो टर्म सेम दे रखी हो, पहले दोनों का जोड़ दे रखा हो फिर दोनों का डिफरेंस दे रखा हो, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो x आ जाएगा, घटा के आधा कर दो y आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने ये थोड़ी पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा कि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, 17 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8। बताओ भाई क्या आएगा इनका गुणा। अब नीचे तो 64 आएगा, ठीक, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 8 64 आएगा। 17 और 15 ही गुणा करेंगे ना, 15 दाया 150, 150, 15 सत्ता 105, 255 भाई डिवाइडेड बाई 64, ये आंसर आएगा भाई। 15 इंटू 17 और डिवाइडेड बाई 64 तो है ही, तो 255 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन था भाई 3 की पावर x प्लस वाई 81, 81 की पावर x माइनस वाई 81 का एथ रूट, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे भाई, ठीक।
चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए। x की पावर x और इसकी होल पावर 5/4। ठीक है, x की पावर तो x और उसकी होल पावर 5/4 है, और एक है x की पावर x 5/4। ठीक, आपको हो गया यस सर। सही है। देखिए भाई क्वेश्चन बताइए, और इसमें पूछा क्या है आपसे, x की वैल्यू पूछी भाई, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे ब्रैकेट है x की पावर x और उसकी पावर 5/4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 5/4x, ये हो जाएगा भाई। ठीक, आपको यस सर, ये तो हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस से मतलब पावर इक्वल हो जाएगी, ये आएगी x की पावर 5/4। ठीक है, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x बन गया था 5/4, यहाँ पे x एक ही है, तो यहाँ पे x की पावर 5/4 है ये। ठीक है, x की पावर 5/4 ऐसे ही है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया भाई इसको, x की पावर 5/4x इज इक्वल टू x की पावर 5/4। तो इसको इक्वल कर दो भाई, बस इक्वल करना बस, और कुछ नहीं करना भाई। जो बच्चा इक्वल कर देगा वो जल्दी आंसर ले आएगा, बस और कुछ नहीं है। हाँ, इसको इक्वल कर दो, ये बेस है भाई। ठीक है, यहाँ से बेस हमने उठा लिया था पहले ही, तो यहाँ पे तो ये बच गया 5/4 की x है, और यहाँ से ये बेस चला गया तो x की पावर 5/4। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे आ गई, एक बार लिख के बताते हैं आपको, ये ऐसे आ गया भाई, ऐसे। अब देखो ध्यान से, अब आपको समझ आएगा, क्योंकि ये बेस तो था x और ये बेस था x, तो x तो हमने निकाल लिया है, क्या बच गया 5/4 की x, क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x की पावर 5/4। तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये लिख दिया भाई ऐसे 5/4x, x की पावर 5/4। अब क्वेश्चन उस पे होगा भाई, उस पे होगा। अब समस्या पता क्या है, समस्या ये है, ये तो मल्टीपल में है 5/4 इंटू एक्स, ये पावर है भाई x की पावर 5/4। अब बताओ इसको आगे कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, ये तो मल्टीपल में है 5/4 इंटू एक्स, और ये x की पावर है 5/4। अब पावर है तो यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगी हमारे पास, वो क्या आएगा, वो आएगा भाई 5/4 x की वैल्यू क्या है ये बताओ, 5/4 x का फोर्थ रूट आएगा भाई, बोलो हाँ। अब फोर्थ रूट कैसे आएगा, ये भी समस्या है। 5/4 की इंटू एक्स है, x की पावर 5/4 है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड में लेके आएंगे तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 1/4 रह जाएगा। ठीक है, 5/4 डिवाइडेड बाई 5/4 उल्टा करेंगे तो फोर्थ रूट आ जाएगा x का, x का क्या आ जाएगा फोर्थ रूट। फोर्थ रूट मतलब क्या होता है, ये होता है, ये होता है भाई फोर्थ रूट ऑफ x। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया। अब फोर्थ रूट आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे लिखेगी, दोनों तरफ 4 से पावर 4 चढ़ा दो भाई दोनों तरफ। ठीक है, अब पावर 4 क्यों चढ़ाई, ये भी समस्या है। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या है 5 की अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपको, वैसा 625 आएगा। 4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करो 256 आएगा। और यहाँ पे ये पावर पे और मल्टीप्लाई होती है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी भाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 625 डिवाइडेड बाय 256। एग्जामिनर ने क्या पूछा था, x की वैल्यू ही पूछी थी, 625 डिवाइडेड बाय 256। तो देखो भाई ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे x की पावर x उसकी होल पावर 5/4, यहाँ पे x की पावर x उसकी पावर 5/4 थी। तो बेस तो सेम है ही, ऑलरेडी x है, तो ये तो हमने नेगलेक्ट ही कर दिया। ठीक, बच गया क्या था हमारे पास, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/4 की पावर x
इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/4। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो फोर्थ रूट आएगा भाई, ठीक है। 5/4 एक्स का फोर्थ रूट आ जाएगा। फोर्थ रूट ऐसे होता है, और फोर्थ रूट आ गया, लेकिन हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से पावर 4 चढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 चढ़ाएंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे होगा 1/4 इंटू 1/4, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू तो 1 आ गई, यानी 1 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 1, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 तो एक्स ही होता है। तो यहाँ भी इक्वल का निशान है, तो दोनों तरफ 4 करेंगे पावर। तो यहाँ 4 करेंगे तो 5 की अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। 4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने जितना हमसे हो सका। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप बता देना किसी भी क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और कल है सैटरडे, कल हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। मेरी क्लास अब मंडे को आएगी डायरेक्ट। मंडे को हम काउंटिंग फिगर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। तो कल मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कल क्लासेज नहीं होगी। तो आज फ्राइडे है, आज ये क्लास करो सर्टेन डिसीज की। धीरे धीरे टॉपिक बढ़ाएंगे इसको आगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तो आपको लॉ बता रहे हैं कि भाई सर्ड्स के लॉ क्या होते हैं, ठीक है, थ्योरम वगैरह बता रहे हैं। तो उसके बाद आपका लेवल उठ जाएगा नेक्स्ट थर्सडे से। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ जल्दी जल्दी। और ट्रिग्नोमेट्री हम आपके साथ लाइव करेंगे। कल भी मैंने अनाउंसमेंट की थी कि ट्रिग्नोमेट्री लाइव स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।